हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो देखने जा रहे हैं लाइन्स और एंगल का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। देखो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, हम इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर हम इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं 6-7, ये हम अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन है जो अच्छे से हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये दो लाइन है और एक इनको काटने वाली लाइन है। ये लाइन आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेट भी हो सकती है, किसी भी प्रकार हो सकती है। जो दो अलग अलग पैरेलल लाइन को जो लाइन कैंसिल करती है, काटती है, लिख रखा है इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जैसे ये एंगल फर्स्ट है, इस एंगल को हम सेकंड ले लेते हैं। ये एंगल थर्ड है, ये एंगल फोर्थ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाइन और ये लाइन मेरे अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं है, दोनों लाइन सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं। तो बताओ क्या करेंगे। अगर कोई फर्क नहीं है तो हम इसको ले सकते हैं 5, 6, 7 और 8। अगर ये दोनों लाइन एक है, इसका मतलब एंगल फर्स्ट और एंगल 5 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर ये लाइन और ये लाइन सेम है, मुझे चीज बताओ, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो A1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। हम जानते हैं कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड का सम कितना होगा, 180। सिमिलर 3 और 4 का सम 180, 5 और 6 का सम 180, 7 और 8 का सम 180। तो क्या 2 और 3 का भी सम 180 होगा? बिल्कुल होगा। 2 और 3 भी 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ऐसा समझ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम भी 180 ही होगा। अब हम एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब जो अंदर कौन कौन से एंगल हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो हम लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। बात करें एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब, एक्स का मतलब जो बाहर चला गया, एक्स से मतलब बाहर है, चला गया, जब तो एक्स बड़ा हो। एक्सटीरियर का एंगल का मतलब जो बाहर है, इस लाइन के अंदर ही। तो इंटीरियर बाहर कौन कौन है, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल 7 और एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टरनेट का मतलब क्या है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, इसे 1, 2, 3। अल्टरनेट का मतलब 1 लिया, 2 कैंसिल और 3, ये अल्टरनेट होता है। बात आ रही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम जानते हैं इंटीरियर एंगल हमारे पास 4 है। तो हम अगर हम 4 लेंगे, थर्ड छोड़ेंगे, कौन सा लेंगे, 6। अल्टरनेट इंटीरियर का एंगल सेम भी होना चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये एंगल लेते हैं 110, ये एंगल हो गया 70, ये 110 है तो ये भी 70 होगा और ये कितना होगा, 110। मैंने कहा ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, ये एंगल भी 70 हो गया, ये एंगल 110, ये एंगल 70 और ये एंगल 110। 4 एंगल अगर 110 है, इंटीरियर में कौन सा एंगल 110 है, 6। मतलब 4 और 6 एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं पहला पॉइंट, एंगल 4 इक्वल एंगल 6। उसी अकॉर्डिंग एंगल 3 और एंगल 5 भी 70 है। तो ये नहीं लिख सकते कि एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल बाहर है, ये चारों एंगल बाहर है। अगर ये 70 के इक्वल है तो कौन सा एंगल 70 के इक्वल हो रहा है, 7। तो हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कह सकते हैं एंगल फर्स्ट किसके इक्वल होगा, एंगल 7। क्या उसके अकॉर्डिंग एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के, क्योंकि ये भी 110 के इक्वल है, ये भी 110 के इक्वल है। आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अब जो भी पॉइंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चा इनमें काफी कंफ्यूज होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात। कोरोस्पोंडिंग एंगल का मतलब होता है कि एक एंगल हम बाहर कर लेंगे, एक एंगल अंदर कर लेंगे। जैसे 170 है, अगर ये एंगल आप बाहर का ले रहे हो तो दूसरा एंगल आप अंदर कर ले। ये बाहर का है, ये अंदर का, एंगल इक्वल होंगे। तो
वन किसके इक्वल है 5, एक ही साइड में लेगा, ध्यान रखना सेम साइड में। एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल में हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट कि एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 5। दूसरा पॉइंट एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। क्या आपको ये 2 पॉइंट समझ आए? अगर ये 2 पॉइंट समझ आए तो इसका आप लिख भी सकते हैं, तो आप बता सकते हैं और किसके इक्वल होगा। ये भी बाहर का पॉइंट है, ये अंदर का पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा एंगल 8। अकॉर्डिंग एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 6। आया होगा समझ? क्रॉसपोंडिंग में एक एंगल हम बाहर का लेंगे, एक अंदर का लेंगे, सेम साइड। ये 70 है, इधर 70 कौन था 5, तो 1 और 5 क्या हो गए इक्वल हो गए। देखो मैंने क्या लिख रखा है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल सेम साइड हो। इसका दूसरा नाम हम कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। इसका तीसरा नाम है अलाइन एंगल क्या है, और इसका फोर्थ नाम हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। ये चारों नाम आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, इस नाम से पूछ सकते हैं, इस नाम से पूछ सकते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, और चाहे तो एग्जामिनर अलाइड एंगल के नाम से भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है। तो हम इस पॉइंट की बात करेंगे कि होता क्या है। तो देखो नाम से पता चल रहा है इंटीरियर एंगल होने चाहिए। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं 4, 5, 3 और 6। ये हमारा डायग्राम है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 3, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। इंटीरियर एंगल ठीक है सेम साइड, यानी या तो उधर या इधर, तो 4 और 5 सेम साइड में है, तो हम इनको ले सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एंगल 4 और एंगल 5 ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है एंगल 3 एंड एंगल 6। ये पॉइंट समझ आया नहीं यार। इंटीरियर एंगल लेने की सेम साइड, तो सेम साइड है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड कौन कौन से आएंगे 4 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा। कॉन्जुगेटिविटी का मतलब लगातार, तो 4 के बाद सेम साइड में कौन सा एंगल आ रहा है 5। को इंटीरियर एंगल और अलाइन एंगल इन्हीं दोनों के नाम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। आज जो हमने क्रॉसपोंडिंग एंगल में लिखा था ना अभी कि 1 और 5 मैंने लिखा था एंगल 1 बराबर एंगल 5, आप इस इक्वल की जगह एंड भी लगा सकते हैं।